संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। अनुज अग्निहोत्री यूनियन टेरिटरी कैडर सर्विस में है। परीक्षा परिणाम आने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है और उन्होंने परिवार को इसका श्रेय दिया है। मेरा पूरा परिवार जिसने हमेशा सपोर्ट दिखाया है, जिसने हमेशा मुझे प्रायोरिटाइज करा है, मेरी मेहनत को प्रायोरिटाइज करा है, एग्जाम को प्रायोरिटाइज करा है, तो उसी को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। तो सर ये क्या फर्स्ट बार में ही आपने क्लियर किया? सर फर्स्ट बार में मुझे एक दूसरी सर्विस मिली थी और थर्ड बार में मुझे ये एक जिसमें भी रिजल्ट आया है फर्स्ट टाइम का, ये भी थर्ड अटेम्प्ट है। दूसरा रैंक हासिल करने वाली राजेश्वरी सुवे तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली हैं। वर्तमान में वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात है। हरियाणा के पंचकुला के आकाश ढूल तीसरे स्थान पर रहे। उनकी इस कामयाबी पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उनके पिता बीजेपी नेता कृष्ण ढूल को फोन कर बधाई दी। इसके अलावा राघव झुनझुनवाला, ईशान भटनागर, जिन्निया अरोड़ा, AR राजा मोहद्दीन, पक्षल सेक्रेटरी आस्था जैन और उज्जवल प्रियांक टॉप 10 में शामिल हैं। परीक्षा परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत करी थी सिर्फ इसके लिए और पिछली बार मेरी अपनी जो उम्मीद थी उससे कम मुझे लगा था परफॉर्मेंस था। इस बार उस पर मेहनत करी इम्प्रूवमेंट के लिए और फिर आज रैंक उस हिसाब से आई है। इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 958 उम्मीदवारों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनमें से 180 IAS, 55 IFS, 150 IPS में शामिल होंगे। सफल अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग से 317, EWS से 104, OBC से 306, SC से 158, ST से 73 और दिव्यांग वर्ग के 42 उम्मीदवार भी शामिल हैं। IAS, IFS और IPS समेत दूसरी सेवाओं के लिए यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस एग्जाम का आयोजन करता है। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स होती है। उसमें सफल उम्मीदवारों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल कराया जाता है। वहीं फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस के 1750 अंकों और इंटरव्यू के 275 अंकों में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।